Welcome to Soulful Tarot. My name is Jyoti. I am a life coach and a tarot card reader. Times it happens that we see number 1111 frequently. कभी घड़ी में समय देखते हैं तो 11:11 हैं या 1:11 हैं। कभी रोड पर ट्रैवल करते हुए हम देखते हैं कि कार्स के पीछे जो नंबर्स लिखे हैं वहाँ नंबर प्लेट्स हमें 11, 111, 4 times 1 की दिखती हैं। और कभी सडनली कोई फ़ोन आया और आपने नंबर देखा तो उस नंबर में भी 4 times 1 है या 3 times 1 है, यानी कि बार बार आपको ये नंबर दिख रहा है। तो सवाल उठता है कि क्यों दिख रहा है ये नंबर? क्या यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहती है? क्या आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ कहना चाहते हैं? क्या एंजल्स आपसे बात करना चाहती हैं? लेकिन वो मैसेज आपको मिलेगा कैसे? तो अगर आप 1111 बार बार देख रहे हैं ना, तो वो खुद में ही यूनिवर्स की तरफ से एक इंडिकेशन है कि आपके लिए एक नया पोर्टल खुलने वाला है, यानी आप एक थ्रेशहोल्ड पर हैं। जैसे दरवाजे की चौखट को देखें तब भी उसे अगर ध्यान से देखें तो ऐसा लगेगा कि 1111 है या 1 के बीच में आप खड़े हैं। तो थ्रेशहोल्ड क्रॉस करने का टाइम आ गया। अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जहां आप सोच रहे हैं कि मेरी नई जर्नी बिगन होने वाली है या कुछ नया काम होने वाला है, वो कब होगा? तो अगर आपको 1111 दिख रहा है या 3 times 1 दिख रहा है या 1 रिपीटेडली आपको फ्रीक्वेंटली 1 दिख रहा है, तो ये मान लीजिए कि जो डिज़ायर्स हैं आपके वो कंप्लीट होने वाले हैं और एक नया गेटवे खुलने वाला है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं और अगर आप और ऊंचाइयां छूना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी की, अपने स्पिरिट को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये नंबर बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो तब भी आपको ये नंबर दिखता है। अब नंबर तो दिख रहा है और हम ये समझ भी रहे हैं कि ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है, हमें बहुत बार दिखता है। और जब हम ध्यान नहीं देते उस पर या सोचते हैं अरे क्या करें, दिख रहा है, बहुत खुश हो जाते हैं, देखा, लेकिन करना क्या है? दिख रहा है, मान भी लिया। आज मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊंगी जो आपको ज़रूर करनी है अगर आपको इस पोर्टल में एंटर करना है, अगर इस वंडरफुल गेटवे में एंटर करना है, अगर लाइफ में यह अपॉर्चुनिटी आपको नहीं खोनी है, तो ये 5 चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। पहली चीज़, आपको अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ, अपने डेटी के साथ, जिनकी आप पूजा करते हैं, उनके साथ कनेक्शन ज़रूर क्रिएट करना है। अगर आप डेली रिचुअल्स नहीं करते, अगर आप रोज़ अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं अब तक, तो कीजिए। एक समय ऐसा ज़रूर रखिए जिसमें आप उन सभी हायर एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर सकें जो आपकी लाइफ को चला रहे हैं। तो आप चाहे किसी भी रिलीजन में हैं, कुछ भी फॉलो करते हैं, तो एक समय अपना बांध के रखिए जहां आप अपने डेटी के साथ, अपने उस भगवान के साथ समय बिता सकें, उनके साथ कनेक्ट कर सकें, क्योंकि ये पोर्टल खुलने का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सेकेंड एस्पेक्ट, जो दूसरी टिप मैं आपको बताऊंगी, वो ये है कि आप मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। यानी अगर आप अभी तक मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैनिफेस्टिंग की टेक्निक तो बहुत ही जनरल है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको 1111 बार बार दिखता है तो नेसेसरी है कि आप मेडिटेशन शुरू कीजिए, मैनिफेस्टेशन शुरू कीजिए। मैनिफेस्टेशन की बहुत सी टेक्निक्स हैं, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनिफेस्ट। तीसरा, विजुअलाइजेशन कीजिए। अगर सुबह उठते हैं तो विजुअलाइज कीजिए अपने गोल को, अपने एम को, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, उसका विजुअलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर विजुअलाइज नहीं करेंगे तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा एम क्या है। रोज़ हमें पता होना चाहिए, हमें उस एम को विजुअलाइज करना चाहिए, उस दिन को विजुअलाइज करना चाहिए जिस दिन की हमें इंतज़ार है। नंबर 4, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक रूटीन के साथ मेडिटेशन शुरू करें। ये इंडिकेशन है कि अब आपको अपने माइंड को फोकस करना है, आपको एक डायरेक्शन में मूव करना है, सिंगल माइंडेडली माइंडफुल होना है। तो उसके लिए मेडिटेशन से अच्छी कोई टेक्निक नहीं है कि आप माइंडफुल हो जाए, यानी प्रेजेंट में जिएं और अपनी हर टास्क पर फोकस इनहैंस कर सके, इंक्रीज कर सके। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट मेडिटेटिंग।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5, बीइंग अ टैरो रीडर आई सजेस्ट यू कि आप डेली टैरो गाइडेंस लेना शुरू करें। या तो आप हमारे चैनल पर आकर रोज टैरो गाइडेंस ले सकते हैं, जो एक टैरो गाइडेंस हम पोस्ट करते हैं। अगर आपके पास खुद के कार्ड्स हैं तो आप वहाँ से भी एक कार्ड पुल आउट करके टैरो गाइडेंस ले सकते हैं। तो इन 5 टिप्स को, अगर इन 5 चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो 11-11 आपको बार बार दिखता है, बहुत चांसेस हैं कि आप उस एनर्जी को टैप कर पाएं। सो ऑल द बेस्ट। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट कर पाए तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। इट कीप्स मी मोटिवेटेड फॉर मेकिंग मोर वीडियोस, एंड डेफिनेटली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू so much for watching.